हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से, ताकि आप अपनी वोकैबुलरी स्किल्स को तो डेवलप कर ही सको। आपके एग्जामिनेशंस में वोकैब के डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप बखूबी अटेम्प्ट कर ही सको, लेकिन साथ ही साथ आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी अच्छे तरीके से डेवलप होते रहें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज डायट्राइब। डायट्राइब का मतलब क्या होता है? वर्बल अटैक। कड़वी बोली बोल के जो अटैक करते हैं उसको कहते हैं डायट्राइब। ठीक है, डायट्राइब, वर्बल, बिटर अटैक। ठीक है, टायरेड या हैरंग भी इसे कह सकते हैं। एंड आपके एग्जामिनेशन में ये तीनों वर्ड्स आ चुके हैं। ये तीनों वर्ड्स, डायट्राइब, टायरेड एंड हैरंग, ठीक है, ये तीनों वर्ड्स आ चुके हैं, तो अच्छे से इसको देख लीजिए। जो भी ये वर्ड पहली बार सुन रहे हैं, बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वन डे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और पहली बार अगर ये वर्ड सुन रहे हो तो मुझे कमेंट करके बता दो, है ना। और तीनों वर्ड्स याद कर लो, आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, आगे भी आने के चांसेस रखते हैं। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जब हम वर्बल अटैक की बात कर रहे हैं तो वर्बल अटैक लोग बुरा बोल के, कड़वा बोल के ही करते हैं, है ना। तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? एंटोनिम बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट या फिर प्रेज। ठीक है, द डिबेट टर्न्ड इनटू अ पार्टिसान डायट्राइब रादर दैन अ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन। कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन मतलब कोई ऐसा डिस्कशन जहां पर हम कुछ अच्छी बात कर रहे हैं, कुछ बनाने की, कुछ करने की बात हम कर रहे हैं, है ना, अच्छा करने की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होता है। तो डिबेट चल रहा था और वो डिबेट क्या बन गया? पार्टिसान डायट्राइब। ठीक है, पार्टिसान डायट्राइब बन गया रादर दैन अ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन। ठीक है, कोहेशन, आईओएन एंडिंग वर्ड है, नाउन है। कोहेशन का मतलब होता है यूनिटी, स्टिकिंग टुगेदर। ठीक है, कोहेशन मतलब एक साथ जुड़े रहना, यूनिटी, सॉलिडारिटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? यूनिटी का एंटोनिम है डिवीजन या फिर फ्रैगमेंटेशन, टुकड़ों टुकड़ों में बट जाना, है ना, तो दैट्स फ्रैगमेंटेशन। द एडिटोरियल स्ट्रेसेस द नीड ऑफ फॉर सोशल कोहेजन इन इंडिया। इंडिया में सोशल कोहेजन की जरूरत है, ऐसा इस एडिटोरियल का कहना है। एडिटोरियल स्ट्रेस कर रहा है सोशल कोहेजन के नीड की। रिजुविनेटेड, रिजुविनेटेड का मतलब क्या होता है? मेड फ्रेश और रिन्यूड, कोई चीज को नया जैसा बना दिया, है ना, फ्रेश बनाया, रिन्यू कर दिया, रिवाइटलाइज कर दिया, है ना, या फिर रिन्यू कर दिया। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कि किसी चीज को एग्जॉस्ट कर दिया या कमजोर कर दिया। द नेशन मस्ट मूव फॉरवर्ड विद अ रिजुविनेटेड सेंस ऑफ पर्पस। कह रहे हैं कि हमारे देश को आगे बढ़ना चाहिए, और कैसे आगे बढ़ना चाहिए? मस्ट मूव फॉरवर्ड विद अ रिजुविनेटेड सेंस ऑफ पर्पस, यानी कि एक उद्देश्य होना चाहिए और नई एनर्जी के साथ में देश को आगे बढ़ने की जरूरत है। पार्टिसान का मतलब क्या होता है? पार्टिसान का मतलब होता है बायस्ड, है ना, बायस्ड या फिर प्रेजुडाइज्ड, बायस्ड टुवर्ड्स वंस ओन पार्टी। आप अपनी पार्टी की ओर पार्टिसान हैं, है ना, मतलब अपनी पार्टी की ओर बायस्ड हैं। नाउ इसका एंटोनिम क्या होगा? जो न्यूट्रल हो, जो इम्पार्शियल हो, जो किसी का साइड ना ले रहा हो, जो न्यूट्रल होकर बात कर रही है ना, इम्पार्शियल और न्यूट्रल। द पार्लियामेंट्री डिबेट बिकेम ओवरली पार्टिसान, है ना, पार्लियामेंट में डिबेट चल रहा था और वो ओवरली पार्टिसान हो गया, मतलब एक पार्टी की ही बात सब कर रहे थे, है ना, सो ओवरली पार्टिसान हो गया। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? सॉरी, इट मीन्स वीक और इजिली ब्रोकन। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए, डेलिकेट या फिर वल्नरेबल, डेलिकेट या फिर वल्नरेबल। एंटोनिम बन जाएगा स्ट्रॉन्ग या फिर रेजिलियंट। फ्रेजाइल, वल्नरेबल, रेजिलियंट, ये सब वर्ड्स आपके एग्जाम में आ चुके हैं एंड दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एज वेल। द पार्टीशन शोड हाउ फ्रेजाइल यूनिटी कुड बी, है ना, तो पार्टीशन ने ये दिखा दिया कि कितना फ्रेजाइल यूनिटी हो सकता है। फिशर, व्हाट डू वी मीन बाय फिशर? फिशर का मतलब होता है कोई डिविजन, है ना, कोई डिसएग्रीमेंट, फिशर, राइट। So fissure is any division or disagreement. Now let us see the synonyms. Synonyms are rift या फिर split, कहीं पर rift आ जाए, कहीं पर split हो जाए, fissure, है ना। Now antonym है harmony and agreement. Antonym है harmony and agreement. Sentence देखिए, twisting history can create fissures in society. अगर हम history, इतिहास के साथ में कोई भी छेड़छाड़ करे, ट्विस्ट करे, तो सोसाइटी में डिविजन बन सकता है, फिशर्स बन सकता है, रिफ्ट बन सकता है, स्प्लिट बन सकता है। ठीक है, ना हार्मनी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय हार्मनी? इट मींस पीसफुल अग्रीमेंट, यानी कि सब लोग एक दूसरे से सहमत हैं और पीसफुली साथ साथ रह रहे हैं। हार्मनी इज पीसफुल अग्रीमेंट। सिनोनिम्स है कॉन्कॉर्ड और पीस। एंटोनिम है डिस्कॉर्ड और कॉन्फ्लिक्ट। एंटोनिम है डिस्कॉर्ड और कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, नाउ
द एडिटोरियल अर्जेस इंडिया टू प्रिजर्व हार्मनी। एडिटोरियल क्या कर रहा है, एडिटोरियल में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो उसमें एडिटोरियल भारत को आग्रह कर रहा है कि हमारा जो हार्मनी है उसको बनाए रखे, है ना। टू प्रिजर्व हार्मनी। कमेमोरेट, कमेमोरेट का मतलब होता है ऑनर द मेमोरी ऑफ, है ना। यहाँ पे देखो मेमोरेट, मेमोरी वर्ड यहाँ पे छुपा हुआ है, तो किसी की याद को सम्मानित करना, किसी की मेमोरी को हम ऑनर कर रहे हैं, ठीक है। सो कमेमोरेट मीन्स ऑनर द मेमोरी ऑफ। ऑब्जर्व और सेलिब्रेट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स बनेंगे फॉरगेट या इग्नोर, भूल जाना या ध्यान न देना। पार्लियामेंट मेट टू कमेमोरेट द 150th एनिवर्सरी ऑफ द सॉन्ग, है ना। तो पार्लियामेंट मीटिंग हुई थी किस चीज के लिए, वंदे मातरम जो सॉन्ग है ना, तो उसका 150th एनिवर्सरी है। 150 साल हो गए हैं इस गाने को, जो हमारा वंदे मातरम सॉन्ग है, ठीक है। इसकी 150th एनिवर्सरी थी, ठीक है। इसको कमेमोरेट करने के लिए ये जो पार्लियामेंट मीटिंग हुई थी वो। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रिफ्रेम। रिफ्रेम का मतलब क्या होता है, फ्रेम करना मतलब कोई चीज बनाना, रिफ्रेम मतलब दोबारा से उसको या अलग ढंग से उसको प्रेजेंट करना। री इंटरप्रेट या फिर रिकास्ट। एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रिजर्व, मतलब जो जैसा है वैसे ही बनाए रखना, प्रिजर्व और मेंटेन। सम लीडर्स अटेम्प्टेड टू रिफ्रेम ओल्ड ग्रीवांसेस, है ना। जो ग्रीवांसेस मतलब शिकायतें, पुरानी शिकायतें जो है उसको रिफ्रेम करने की कोशिश की कुछ लीडर्स ने, ठीक है। डोमेंट का मतलब क्या होता है, डोमेंट मीन्स कोई चीज जो एक्टिव नहीं है अभी फिलहाल, बट केपेबल ऑफ बिकमिंग एक्टिव। अभी फिलहाल एक्टिव नहीं है लेकिन वो एक्टिव होने की क्षमता रखता है कोई चीज, है ना, तो हम उसको कहते हैं डोमेंट। लेटेंट या इनएक्टिव। एंटोनिम एक्टिव या फिर एनर्जेटिक रहेगा, जो अभी फिलहाल एक्टिव है तो वो इसका एंटोनिम बन जाएगा। द डिबेट रीओपन्ड अ डोमेंट ग्रीवांसेस, है ना। तो ये जो डिबेट चला तो उससे डोमेंट यानी कि जो अभी एक्टिव नहीं थे शिकायतें वो भी एक्टिव हो गई, है ना। ओपन्ड डोमेंट ग्रीवांसेस। ना ड्राइव होम का मतलब क्या होता है, ड्राइव होम का मतलब होता है कोई चीज आप स्ट्रांगली एम्फसाइज कर रहे हैं, है ना। कोई चीज जब आप स्ट्रांगली एम्फसाइज कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि ड्राइव होम करना, स्ट्रेस करना, हाईलाइट करना, फोकस करना, जोर देना, ड्राइव होम। अंडरस्टेट या मिनिमाइज किसी चीज की महत्व को कम करने की कोशिश किया तो वो इसका एंटोनिम बन जाएगा। लीडर्स ट्राइड टू ड्राइव होम, लीडर्स ट्राइड टू स्ट्रेस, लीडर्स ट्राइड टू हाईलाइट। ड्राइव होम का मीनिंग यही है ना, स्ट्रेस करना, हाईलाइट करना, जोर देना, फोकस देना, है ना। देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, लीडर्स ने क्या कोशिश की, अपनी अपनी हिस्ट्री की जो समझ है उस पर उन्होंने फोकस करने की कोशिश की। लीडर्स ट्राइड टू ड्राइव होम देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। सो द सीड्स मतलब बीज बोना, राइट। स्टार्ट समथिंग न्यू, जब हम बीज बोते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, नई फसल की शुरुआत कर रहे हैं। इसको हम जब लैंग्वेज में यूज करते हैं इस फ्रेज को, तो इसका मतलब होता है किसी नई चीज की शुरुआत करना, ठीक है। एंड ये जब लैंग्वेज में यूज होता है तो कई बार ये नेगेटिव मीनिंग के साथ में, किसी नेगेटिव चीज की जब हम शुरुआत करते हैं तो उसके लिए ये फ्रेज का यूज होता है, ठीक है। इनिशिएट करना, ट्रिगर करना। एंटोनिम्स क्या होंगे, कंक्लूड करना, शुरुआत करना तो अंत करना, कंक्लूड करना या फिनिश करना। सम आर्ग्यूड दैट पास्ट डिसीजंस सोड द सीड्स ऑफ डिविजन। कुछ लोग कह रहे हैं कि पास्ट जो भी डिसीजंस हुए हैं, है ना, तो उन्होंने डिवीजन के बीज पहले ही बो दिए थे, कुछ पास्ट डिसीजंस जो हुए। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आवर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बैच है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, जहां पर हम 200+ आवर्स का कंटेंट दे रहे हैं। आपका ग्रामर का डेडिकेटेड सेशंस है, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, कॉम्प्रिहेंशन है, सब के अलग अलग सेशंस है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर बेस्ड हमने प्रैक्टिस भी काफ़ी किया है, कॉन्सेप्ट, थियोरी, प्रैक्टिस, ठीक है। दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड द एंटायर कॉन्टेंट which is useful for your one day competitive examinations and if you want to improve your communication skills। अगर आपको इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस चाहिए तो हमारे लिए बैच है स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच, ठीक है। अब स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच में इतना ज़्यादा ग्रामर या वोकैबुलरी में हम डिटेल में नहीं गए हैं, हमने सिर्फ उतने ही ग्रामर और वोकैबुलरी और बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस पर फोकस किया जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके, ठीक है। चलिए नाउ नोट ऑफ हार्मनी।
ऑन द डिबेट ऑन वंदे मातरम, ठीक है। सो नोट ऑफ हार्मनी, यानी कि सब लोग एक साथ रहें, पीसफुली एग्जिस्ट करें, है ना। तो नोट ऑफ हार्मनी और ऑन द डिबेट ऑन वंदे मातरम, वंदे मातरम को लेके जो डिबेट हुआ है पार्लियामेंट में, उस पर आज की एडिटोरियल पर हम बात करेंगे। इंडिया मस्ट अपहोल्ड सोशल कोहेजन, मतलब कह रहे हैं कि सोशल कोहेजन, सोसाइटी में सब लोग मिलजुल के जुड़े हुए रहें, और इस बात को इंडिया को बनाए रखना है, अपहोल्ड करना है विद अ रिजुवेनेटेड नेशनल पर्पस, एक नई एनर्जी के साथ में, एक नए उद्देश्य के साथ में। सोशल कोहेजन यानी कि समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के जो सोसाइटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उन सबको जोड़े रखना है, और एक नई एनर्जी के साथ में, नए उद्देश्य के साथ में ये करना पड़ेगा। वंदे मातरम, द सैल्यूटेशन ऑफ इंडिया इमेजिन्ड एज मदर, वंदे मातरम है ना, तो ये सैल्यूटेशन है, ये हम वंदना कर रहे हैं, ठीक है, और इंडिया हमारे कंट्री की वंदना कर रहे हैं, और हम अपने देश को माँ का दर्जा देके हम वंदे मातरम कह रहे हैं, ठीक है। सो वंदे मातरम, द सैल्यूटेशन ऑफ इंडिया इमेजिन्ड एज मदर, इंस्पायर्ड जेनरेशंस ऑफ नेशन बिल्डर्स, कई जनरेशन ऑफ नेशन बिल्डर्स को ये सॉन्ग ने इंस्पायर किया है, इस भावना ने इंस्पायर किया है, जिन्होंने हु ब्रॉट टुगेदर डाइवर्स सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज, सोसाइटी में कई सेक्शंस हैं, कई भिन्न भिन्न सेक्शंस हैं, सभी को वो इकट्ठे लेके आए और नेशन बिल्ड किए, है ना। टू फाइट फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश कोलोनियलिज्म, है ना। तो ब्रिटिश कोलोनियलिज्म से लड़ने के लिए, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए कई सारे जनरेशन ऑफ नेशन बिल्डर्स वो इकट्ठे हुए, और वो इसी भावना के साथ में पूरे अलग अलग जो डाइवर्स सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनको एक किया, एकजुट किया, और सब ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड पब्लिश्ड with his novel आनंद मठ, ठीक है, इन द अर्ली 1880s। तो ये अर्ली 1880s में पब्लिश हुआ था। लिखा किसके द्वारा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उनका एक नॉवल है आनंद मठ, उसमें ये गाना आता है। दिस ईयर मार्क्स द 150th एनिवर्सरी ऑफ द सॉन्ग लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वॉज लीडिंग द नेशनल मूवमेंट। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है नेशनल मूवमेंट को लीड कर रहा था, विच वॉज लीडिंग द नेशनल मूवमेंट, डिसाइडेड इन 1937। इन्होंने 1937 में डिसाइड किया कि जो फर्स्ट 2 स्टैंजाज है ना, जो पहले 2 पैराग्राफ, पोएम के पैराग्राफ्स को हम स्टैंजाज कहते हैं, तो दे इन 1937 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया टू यूज द फर्स्ट 2 स्टैंजाज एट इट्स गैदरिंग्स, है ना। जब भी इन्होंने 1937 में डिसाइड किया कि हम जब भी इकट्ठे होंगे तो इसके जो फर्स्ट 2 स्टैंजाज हैं इनको हम यूज करेंगे। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मॉडर्न रिपब्लिक, जो मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने अकॉर्ड किया, मतलब प्रदान किया, अकॉर्डेड इट द स्टेटस ऑफ नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत का सम्मान दिया इस सॉन्ग को। 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला था भाई हम जब भी इकट्ठे होंगे तो ये जो सॉन्ग है इसका फर्स्ट 2 स्टैंजाज हम गाएंगे, ठीक है। इट इज ओनली फिटिंग दैट द कंट्री रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ द सॉन्ग, है ना। हम कह रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा ही होगा और अप्रोप्रिएट होगा, फिटिंग होगा अगर हम इस सॉन्ग की हिस्ट्री को याद रखें, है ना। जो स्टोरी है इस सॉन्ग की हम उसे याद रखें, इट्स स्पिरिट, इसका क्या कहना है, इसका क्या स्पिरिट है, एंड इट्स पर्पस, और इसका मकसद क्या है, पर्पस इन नेशन बिल्डिंग। ये सब चीज अगर हम याद रखें तो हमारे लिए ही सही है। अनफॉर्चुनेटली द पार्लियामेंट्री डिस्कशन, अब हम तो ये सॉन्ग के 150th एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन जो पार्लियामेंट्री डिस्कशन है टू कमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ द सॉन्ग टर्न्ड इनटू अ पार्टिसान डायट्राइब, है ना। एक तो पार्टिसान मतलब अपनी अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं लोग, और वो भी डायट्राइब, वर्बल अटैक, बिटर, कड़वी बोलियां बोल रहे हैं, ठीक है, इसमें बदल गया वो, ठीक है। इन विच ओल्ड वुंड्स वर रीओपन्ड, ठीक है। और जब एक दूसरे को की बुराइयां करने लगे तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो पुराने घाव थे वो वापस ताज़ा हो गए, वर रीओपन्ड एंड डोमेंट ग्रीवांसेस, है ना। डोमेंट ऐसे ग्रीवांसेस, ऐसी शिकायतें जो आज भी शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं या लाइक जाग सकती हैं, एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन दबे पड़े थे, कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा था। ऐसे घाव भी हम कहते हैं ना, पुराने घाव भी ताज़ा हो गए। एंड डोमेंट ग्रीवांसेस रिफ्रेम्ड,
The BJP led by Prime Minister in the Lok Sabha and Home Minister Amit Shah in the Rajya Sabha sought to drive home. तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने ड्राइव होम करने की कोशिश की, यानी कि स्ट्रेस फोकस या हाईलाइट करने की कोशिश की द पॉइंट that the INC's decision to use only the first two stanzas sowed the seeds. कह रहे हैं कि INC ने जो फैसला लिया था कि हम सिर्फ फर्स्ट टू स्टैंजास यूज करेंगे, इसी डिसीजन ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के इसी डिसीजन ने बीज बो दिए थे पार्टीशन के. पार्टीशन यानी कि जो पार्टीशन हुआ है हमारी कंट्री का, उसका बीज बो दिया था. एज द मुस्लिम लीग गैदर्ड सपोर्ट फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान. Now the opposition led by Congress MP Priyanka Gandhi Vadra in the Lok Sabha and INC President Mallikarjun Kharge in the Rajya Sabha explained the historical circumstances. अब इन्होंने क्या किया कि इसका जो historical circumstances है उसको explain करने की कोशिश की of the role of the song and questioned the need for any debate at all on Vande Mataram. उन्होंने तो भाई जो हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस है, जो जिन सर्कमस्टांसेस में, जिन सिचुएशंस में ये सॉन्ग को हमने अडेप्ट किया था, ठीक है, तो वो उन्होंने बात किया और उन्होंने बोला कि भाई कोई डिबेट की ज़रूरत ही क्या है वंदे मातरम में, हम इसके जो 150th एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस पर डिबेट ही क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा इनका कहना था. मिसेस वड्रा सेड पार्लियामेंट शुड बी फोकसिंग ऑन इश्यूज ऑफ द प्रेजेंट. उन्होंने कहा कि भाई पार्लियामेंट को अभी प्रेजेंट के जो मुद्दे हैं उस पर फोकस करना चाहिए. दैट कंसर्न एवरीडे लाइव्स, हर दिन की जीवन से संबंधित जो मुद्दे हैं हमें उनके बारे में बात करना चाहिए. रादर दैन डिस्कसिंग द पास्ट, पास्ट डिस्कस करने के बदले हमें आज की बात करनी चाहिए. द पास्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेजेंट. कह रहे हैं कि भाई पास्ट जो है वो प्रेजेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ऑफ अ नेशनल कम्युनिटी, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द राइट लेसन्स. पास्ट जरूरी है और उससे हमें सही लेसन, सही सीख ही लेनी चाहिए फ्रॉम हिस्ट्री टू अवॉइड रिपीटिंग मिस्टेक्स. हम सही सीख लेंगे तभी ही जो गलतियां हुई है पास्ट में उसको हम अवॉइड कर सकते हैं. द नेशनल मूवमेंट बिल्ट यूनिटी अमंग वेरियस रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज. बहुत सारी कम्युनिटीज है, धर्म पर, भाषा पर आधारित अलग अलग कम्युनिटीज है ना. अब जो नेशनल मूवमेंट हमारा था तो उन्होंने यूनिटी बनाई, बिल्ट यूनिटी अमंग वेरियस रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज एंड सेक्ट्स बाय एक्सपांडिंग द पॉलिटिकल स्पेस दैट दे ऑल कुड शेयर, है ना. तो उन्होंने कैसे यूनिटी बनाई, जो पॉलिटिकल स्पेस है उसको एक्सपांड करके ताकि सब लोग उसमें आ सके. बाय एक्सपांडिंग द पॉलिटिकल स्पेस दैट दे ऑल कुड शेयर. इन फैक्ट द स्टोरी ऑफ वंदे मातरम होल्ड्स, जो वंदे मातरम की स्टोरी है वही पाथ ऑफ एकोमोडेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखता है. दैट यूनाइट फेथ्स एंड कम्युनिटीज, जो अलग अलग फेथ्स को, अलग अलग कम्युनिटीज को इकट्ठे करता है, यूनाइट करता है. लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट थॉट इट वाज वाइज टू फाइंड कॉमन ग्राउंड. जो नेशनल मूवमेंट उस वक्त लीड कर रहे थे उन लीडर्स को लगा कि कोई ऐसे कॉमन ग्राउंड्स ढूंढे जिसपे सब आके इकट्ठे हो सके, यूनाइट हो सके. सो लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट थॉट इट वाज वाइज टू फाइंड कॉमन ग्राउंड रादर दैन इम्पोज एनी फेथ. कोई भी धर्म किसी पर भी इम्पोज करने के बदले, लागू करने के बदले ये ठीक होगा कि कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढा जाए जिस पर सब आके इकट्ठे हो सके और नेशनल मूवमेंट यानी कि हमारी जो आज़ादी की लड़ाई है उसको एकजुट होके, इकट्ठे होके, स्ट्रांग होके लड़ी जा सके. मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स जॉइंड द चैंट ऑफ वंदे मातरम अक्रॉस द कंट्री. अब इसकी वजह से मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स जो हैं वो वंदे मातरम का जो चैंट है अक्रॉस द कंट्री उन्होंने ज्वाइन किया. As they marched alongside Hindus, while the unification project was successful to a great extent, कह रहे हैं कि ये जो यूनाइट करने का जो प्रोसेस था ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा. पार्टीशन मार्क द फ्रजाइल नेचर ऑफ दैट यूनिटी. लेकिन पार्टीशन जो हुआ तो ये यूनिटी कितनी फ्रजाइल थी, कितनी कमज़ोर थी वो दिखा दिया. एंड फ्लैग्ड अ कंसर्न, फ्लैग अ कंसर्न मतलब एक चिंता पर सबका नजर लेके आना, फोकस करना फॉर द फ्यूचर, दैट द प्रमोशन ऑफ एनी आइडेंटिटी अदर दैन अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियन कॉमनिस्ट कैन बी डेंजरस एट एनी टाइम. कह रहे हैं कि भाई इन्होंने जो फ्रजाइल नेचर ऑफ द यूनिटी था वो भी दिखा दिया और एक चिंता के ऊपर भी फोकस कर दिया, फ्लैग कर दिया भविष्य के लिए. दैट द प्रमोशन ऑफ एनी आइडेंटिटी अदर दैन अ सेक्युलर, कि भाई सेक्युलर अगर कोई भी आइडेंटिटी हम प्रमोट करें सेक्युलर के अलावा
other than a secular constitutional Indian commonness, इन सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियन कॉमननेस, इसके अलावा अगर कोई भी आइडेंटिटी प्रमोट करने की कोशिश करेंगे तो ये डेंजरस हो सकता है, और वो भी कभी भी किसी भी वक्त डेंजरस हो सकता है। इन्वर्टिंग दैट हिस्ट्री ऑफ हार्मनी इनटू अ कॉज ऑफ फिशर। अब ये जो हिस्ट्री ऑफ हार्मनी है, हिस्ट्री ऑफ हार्मनी मतलब हमारा इतिहास ही है कि भाई शांतिपूर्वक सब चलेंगे, इसको इन्वर्ट करना मतलब इसको बदलना या उल्टा करने से क्या हो सकता है, इनटू अ कॉज ऑफ फिशर सर्व्स नो पर्पस। कह रहे हैं कि इससे सिर्फ समाज में फिशर्स आएंगे, मतलब कि समाज में सिर्फ डिविजन्स आ जाएंगे और इससे कोई मकसद नहीं पूरा होगा। सर्व्स नो पर्पस, कुछ हासिल नहीं होगा। इंडिया मस्ट अपहोल्ड यूनिटी एंड हार्मनी। कह रहे हैं कि इंडिया को यूनिटी और हार्मनी को अपहोल्ड करना पड़ेगा विथ अ रीजुवेनेटेड नेशनल पर्पस। एक नई एनर्जी के साथ में एक राष्ट्रीय उद्देश्य बनाना पड़ेगा और उसको एक नई एनर्जी के साथ में हमें यूनिटी और हार्मनी की ओर बढ़ना पड़ेगा। दैट इंडीड इज द ग्रेटेस्ट सैल्यूटेशन। कह रहे हैं कि अगर हम ये कर पाएंगे तो यही असली सलाम होगा, असली वंदे होगा, असली वंदना होगा मदर इंडिया का। ठीक है, नाउ व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल। चलो फटाफट से आप इसको देखेंगे और मुझे बताएंगे कि एडिटोरियल का आपको टोन क्या लगा। सिनिकल मतलब डाउटफुल, बैलेंस्ड यानी कि ठीक है हम दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं, हम किसी का साइड नहीं ले रहे हैं, पक्षपात नहीं कर रहे हैं, सरकास्टिक या अग्रेसिव, अग्रेसिव भी नहीं है, सरकास्टिक भी नहीं है, बैलेंस्ड है और रिफ्लेक्टिव भी है, क्योंकि हम पास्ट की भी बात कर रहे हैं, है ना, हिस्ट्री के ऊपर भी हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि हमें सही सीख लेना चाहिए, ऐसा ऐसा हुआ था, हमें वो गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए जो पहले हुई है ना, हमें सही सीख लेना चाहिए एंड जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हमें बनाए रखना है। सो रिफ्लेक्टिव भी है, पीछे की भी बात कर रहे हैं, बैलेंस्ड है, अभी भी बैलेंस और हार्मनी की बात हो रही है। सो यस, द आंसर इज ऑप्शन बी, द आंसर इज ऑप्शन बी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the passage, why did Congress leaders decide in 1937 to use only the first two stanzas of Vande Mataram? 1937 में पैसेज के अकॉर्डिंग, आज हमने जो पैसेज देखा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है कि आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर्स ने 1937 में सिर्फ पहले दो स्टैंजास वंदे मातरम के यूज करने के लिए क्यों सोचा? बिकॉज द रेस्ट ऑफ द पोएम वाज इनकम्प्लीट, बाकी पूरा ही नहीं हुआ था पोएम, या फिर to avoid imposing any particular faith and maintain inclusivity due to pressure from the British government to promote linguistic diversity? नहीं, ना कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट से प्रेशर था। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों प्रेशर करेगा, क्योंकि ये तो नेशनल मूवमेंट की बातें हो रही थी, है ना, तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई क्यों सलाह देगा, वो तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। टू प्रमोट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ये भी नहीं है, ठीक है। टू अवॉइड इम्पोजिंग एनी पर्टिकुलर फेथ एंड मेंटेन इंक्लूसिविटी, कि भाई कोई पर्टिकुलर फेथ जो हो वो उस पर कुछ दूसरी चीज़ें हम इम्पोज ना कर पाएँ और सबको इंक्लूड करके चल पाएँ, सबको एक साथ लेके चल पाएँ, इसलिए उन्होंने सिर्फ फर्स्ट टू स्टैंजास लिया था इस पोएम का, ठीक है, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द पोएम वॉज इनकम्प्लीट। ये भी आंसर नहीं है हमारा, ठीक है। चलो, व्हाट डज द एडिटोरियल सजेस्ट इज द ग्रेटेस्ट सैल्यूटेशन टू मदर इंडिया? एडिटोरियल के अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट सैल्यूटेशन, सबसे अच्छी या महान या बड़ी वंदना क्या होगी मदर इंडिया की? री राइटिंग हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स, हम हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स को ही दोबारा से लिख दें। स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल आइडेंटिटीज, अपहोल्डिंग यूनिटी एंड सोशल हार्मनी, है ना, तो ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन सी, अपहोल्डिंग यूनिटी एंड सोशल हार्मनी। रीओपनिंग हिस्टोरिकल ओल्ड हिस्टोरिकल डिबेट्स, नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। डायट्राइब का मतलब क्या है पैसेज में? पॉलिटिकल पोलाइट रिक्वेस्ट तो नहीं है, ना पोलाइट है ना रिक्वेस्ट है, बिटर एंड फोर्सफुल वर्बल अटैक है, ये है हमारा आंसर, ठीक है, बिटर एंड फोर्सफुल वर्बल अटैक है। नाउ ग्रामेटिकली करेक्ट वर्जन ऑफ द सेंटेंस, द लीडर्स वाज नहीं वर, subject verb agreement error, the leaders were discussing the role of Vande Mataram in nation building, ठीक है। the leaders is नहीं, were again या are है ना, present है तो हम are discussing the role of Vande Mataram in nation building। the leaders has नहीं, have, so yes, the correct statement is without any error option B, option B correct statement है। अब
आज के एडिटोरियल पर बेस्ड आपका जीए सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन विच नॉवल वॉज वंदे मातरम ओरिजिनली पब्लिश्ड, और ये प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। तो किस साल में किस नॉवल में वंदे मातरम ओरिजिनली पब्लिश किया गया था। यस, इट्स आनंद मठ, और इस नॉवल के जो राइटर हैं वो कौन है, आप नाम कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री तो आप ज़रूर पढ़ रहे हैं, और हिस्ट्री में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मॉडर्न इंडिया का पार्ट है ये। नाउ आपके ग्रुप डिस्कशन में या पर्सनल इंटरव्यू में जो डिस्कशन का पॉइंट बन सकता है वो ये है, शुड हिस्टोरिकल सिंबल्स लाइक वंदे मातरम बी यूज्ड इन द प्रेजेंट डे पॉलिटिकल डिबेट्स। आज के पॉलिटिकल डिबेट्स में क्या हिस्टोरिकल सिंबल्स जैसे कि वंदे मातरम ये यूज होने चाहिए। डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल यूनिटी एंड सोशल कोहेजन, है ना। तो हमें किसको संदर्भ में लेके बात करना है, नेशनल यूनिटी और सोशल कोहेजन को संदर्भ में लेके बताइए कि हम क्या हमें वंदे मातरम जैसे हिस्टोरिकल सिंबल्स पर बात करनी चाहिए आज भी, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स हैं यहाँ पर, आपको पीडीएफ मिल जाएगा इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। इफ यू वांट टू रिवाइज एंड इफ यू वांट टू गो थ्रू दीज पॉइंट्स, देन yes, definitely you can find the PDF on the channel, the telegram channel English with सुमन शर्मा, ठीक है। वहाँ पर आपको ये PDFs मिल जाएंगे ताकि आपके लिए रिवीजन के लिए भी आसान हो जाए। ये कुछ पॉइंट्स आप ज़रूर गो थ्रू करेंगे जो आपके ओपिनियंस फॉर्म करने में आपको हेल्प करेगा। जब आपसे ग्रुप डिस्कशन में या फिर आपके पर्सनल इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है और जब भी आप ओपिनियन देते हैं और अगर उसमें कुछ वैलिड पॉइंट्स होते हैं तो आपकी ओपिनियन बहुत ही वैलिड साउंड होता है और वेल रेड साउंड होता है, ठीक है। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।